के अमृत महोत्सव की भी शोभा बढ़ा रहा है। जिन संस्कारों, जिन संकल्पों को लेकर आप चले हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को जागरूक करने का आपका ये महायज्ञ अबाध ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम पर नहीं है, बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। भारत कैसे हर झंझावात के बावजूद अटल रहा, उसकी झलक हमें मुंबई समाचार में भी मिलती है। समय, काल, परिस्थिति के हर बदलाव के साथ भारत ने खुद को बदला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को और मजबूत किया है। मुंबई समाचार ने भी हर नए बदलाव को धारण किया। सप्ताह में एक बार से सप्ताह में 2 बार, फिर दैनिक और अब डिजिटल, हर दौर की नई चुनौतियों को इस समाचार पत्र ने बखूबी अपनाया है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपने मूल पर गर्व करते हुए कैसे बदलाव को अंगीकार किया जा सकता है, मुंबई समाचार इसका भी प्रमाण है। साथियों, मुंबई समाचार जब शुरू हुआ था, तब गुलामी का अंधेरा घना हो रहा था। ऐसे कालखंड में गुजराती जैसी भारतीय भाषा में अखबार निकालना इतना आसान नहीं था। मुंबई समाचार ने उस दौर में भाषाई पत्रकारिता को विस्तार दिया। इसकी सफलता ने देश में दूसरे भाषाई अखबारों को भी प्रोत्साहित किया। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, नडियाद और राजकोट में भी पत्रकारिता का विस्तार हुआ। साथियों, भाषाई पत्रकारिता ने भारतीय भाषाओं के साहित्य ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन सामान्य तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पूज्य बापू ने भी पत्रकारिता को प्रमुख स्तंभ बनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा साप्ताहिक पत्रों से आजादी के आंदोलन को धार दी। सुब्रमण्यम भारती की कविताओं, उनके लेखों ने विदेशी सत्ता पर प्रहार किए। साथियों, गुजराती पत्रकारिता भी आजादी की लड़ाई का बहुत प्रभावी माध्यम बन गई थी। फरदून जी ने गुजराती पत्रकारिता की एक सशक्त नींव डाली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अपना पहला अखबार इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, जिसके संपादक जूनागढ़ के मनसुख लाल नागर थे। इसके बाद पूज्य बापू ने पहली बार एडिटर के रूप में गुजराती अखबार नवजीवन की कमान संभाली, जिसे इंदुलाल याग्निक जी ने उनको सौंपा था। एक समय में एडी गोरवाला का ओपिनियन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में काफी लोकप्रिय था। इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप के चलते प्रतिबंध लगा तो उसके साइक्लोस्टाइल प्रकाशित होने लग गए थे। आजादी की लड़ाई हो या फिर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, पत्रकारिता की एक बहुत अहम भूमिका रही है। इसमें भी गुजराती पत्रकारिता की भूमिका उच्च कोटि की रही है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में भी भारतीय भाषाओं की एक अहम भूमिका रहने वाली है।